भाभी थोड़ा सा हाथ तो लगाइए। मैं इसकी वीडियो ही ले रही हूँ। ठीक है ठीक है सर। ये हमारे पढ़नी है? हाँ पढ़ दीजिए। बिना पढ़े कैसे? तुम पढ़ के सुनाओगी? हाँ पढ़ के सुनाओ। आज मैं धीरे पढ़ूंगी, मुझे बोला गया, हिदायत मिली है। ठीक है। दमदार व्यक्तित्व की धनी संगीता मादन को सलाम। सशक्त हस्तियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपकी उपस्थिति सब समझाने के लिए काफी होती। आप जैसे व्यक्ति विशेष ज्ञान का भंडार होते हैं। आपके साथ काम करना जीवन की एक सीख कहलाती है। आपका आचरण यूं होता कि लोग अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। आपकी बात यूं निराली होती कि सहकर्मी खुद को खुशनसीब महसूस करते हैं। आपका अनुभव इस कदर गहरा कि पल भर में सब समझ जाती। आप सबको एक साथ एकजुट लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती। घर हो या कार्यालय, दोनों में बेहतरीन तरीके से संतुलन बनाए रखती। ना कभी काम छूटता, ना कभी कोई परेशान होता। आप इस तरह ख्याल रखती। जहां सब अपना हाथ खींच लेते, आप उस काम को सूझबूझ से पूरा करती। इतनी सक्षम है कि कोई भी काम दिया जाए पूरा करके ही दम लेती। जीवन में हर पड़ाव को आपने हिम्मत से पार किया। आपके अंदर के रुझानूपन को सबको आपकी तरफ खींच लिया। आप पिता की बीमारी में उनका पूरा ध्यान रखती। आप अपने बच्चे की पढ़ाई को भी अनदेखा कभी नहीं करती। खाना बनाने के साथ स्वादिष्ट खाने की भी आप हैं शौकीन। वहीं सबको दिल से खिलाने में भी आप रखती हैं पूरा यकीन। आपके साथ हमें जितने भी लम्हे मिले वो हैं खुशनुमा, जीवंत, प्यारे। अपनी सुंदर छवि के लिए आप बस गई हैं सदा के लिए दिल में हमारे। हमारी यही कामना है कि आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव यूं ही बना रहे। दूरी सिर्फ जगह की है, आप तो हमारी बन चुकी हैं सदा के लिए। दोस्तों हमारे पास में आज क्या है जो मैम की पार्टी में है, तेरे को नहीं ले रही तो ना, उसके बाद ना फिर जो है क्या है खाने में मैं आपको दिखाती हूँ। थाली में क्या है। ओके ये देखिए, ये बहुत सारी थालियाँ आई हैं। तो पहली हम थाली खोल रहे हैं। मैम आप खोलो, मैं दिखाऊंगी। तो हमारी थाली में जो है मैम की पार्टी वो है। पहले तो ये देखिए थाली कितनी खूबसूरत सी लग रही है। ये बहुत ही सुंदर सी रंगोली अलग होल्डिंग आ रही है। और ये देखिए थाली में जो है इसमें फोन आ रहा है। चवन नहीं है श्रवण का। ये देखिए मैम उसको बंद करो। हेलो ये देखिए इसमें जो है छोले हैं और ये देखिए रसमलाई है केसर वाली, ये अचार है, ये दही भल्ला है, ये पुलाव है, ये कढ़ाई पनीर है, ये दाल मखनी है, ये है सैलेड और ये है लच्छा परोठा। ये देखिए लच्छे परोठे हैं और सब कुछ है हमारी इस पार्टी में। और हम एक चीज़ कैसे भूल सकते हैं, अगर कोई नॉर्थ इंडियन थाली हो और उसमें अगर पापड़ ना हो तो फिर कैसे होता है। तो फिर ये पापड़ भी है दोस्तों। तो देखा आपने इस पार्टी में क्या क्या है। फ्रेंड्स ही हो सब, तो मेरे से छोटे ही है यहाँ पे। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि बिल्कुल डिफरेंट सा, बहुत ही बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस लगा। लेकिन फिर आप लोग के साथ काम करके और सबका सपोर्ट और हेल्प, जिसके पास भी गई कभी भी किसी ने मना नहीं किया। जैसे चाहे HR का हो, चाहे फाइनेंस, चाहे MM वाले जितने भी हैं, मतलब चाहे MM से रिलेटेड नहीं था लेकिन फिर भी जो भी मुझे जरूरत पड़ी, प्लस बनवारी सर ने भी जो मुझे समझाया, कभी भी उनके पास जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और कभी उन्होंने कभी ये नहीं शो किया कि वो इतने सीनियर है तो मैं उनके पास कभी छोटी, जैसे यहाँ का जो काम है वो बिल्कुल अलग था,
तो मेरे को यहाँ पे किस तरह से काम होता है वो पूछने के लिए मैं चली। तो सर एक पेपर में मुझे समझाते थे, जस्ट लाइक ए लेमैन को कैसे समझाया जाता है कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है, मैम आपको ये सब देखना है। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं आई तो नहीं हूँ उससे, लेकिन मैं सीख लूंगी यहाँ पे क्या करना है। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तो पहले आप समझ लो कि क्या करना है, फिर मैं आपको छोटा छोटा प्रोजेक्ट दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे छोटा सा प्रोजेक्ट दिया, लेकिन मैं अभी उसमें एडजस्ट होके काम करना सीख ही रही थी कि मेरे को अचानक से ऑर्डर आ गया कि आपको जाना है। अब पता नहीं, मैं वो तो नहीं जा सकती क्योंकि अभी मेरे लिए वो भी पूरा नया काम है। सीरियसली बीइंग ए टेक्निकल आदमी मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या काम है, फाइल वर्क है, क्योंकि अभी तक मैं पूरा लैब से रिलेटेड काम करके आई हूँ, प्रोजेक्ट्स किया रखे हैं मैंने, मैं बहुत 4-5 प्रोजेक्ट्स में काम करके आई हूँ। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही काम था, तो यहाँ तो मैं एडजस्ट हो गई, वहाँ पे मैं कितना एडजस्ट हो पाऊंगी वो मुझे पता नहीं है। प्लस अभी जैसे भट्टाचार्य सर बता रहे थे कि वो पूरा HR से रिलेटेड काम है, तो अभी HR के मुझे बोल रहे हैं आज कंपनी एक्ट की एक बुक होती है वो खरीदो और पढ़ो। अभी टेक्निकल वालों को कंपनी एक्ट सब कहाँ याद रहेगा, वो पूरे 2013 के एक लेटेस्ट है, उसमें एक्ट वगैरह चेंज हुए, वो आप पढ़ो उसको समझो, तभी आपको वहाँ पे काम करने में समझ में आएगा कि क्या होता है प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, उसमें कैसे रूल्स होते हैं, CSR की क्या एक्टिविटी है, कितना परसेंटेज होना ही चाहिए हर साल, वो अभी मुझे सब समझा ही रहते। तो फिर लंच हो गया। वो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इतना मैं हुई मैं बिल्कुल ही मतलब बोला ना जस्ट स्क्रैच से मुझे शुरू करना पड़ेगा, वो कभी काम मैंने किया नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं यही देखा है कि मैं अभी तक जहाँ पे भी गई हूँ तो हर टाइम हमें तो डिफरेंट काम सीखने के लिए बोला ही जाता है, हमको कभी भी एक जगह नहीं रखा जाता। तो हमारे को ये ऐसा है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ से हमें फिर से नए से शुरू करना है और फिर उसको तो अपने लेवल तक लाके जो भी काम दिया जाए उसको कंप्लीट करना है। तो इसी होप से मैं यहाँ जाती हूँ, आप सबकी दुआ चाहिए कि नहीं मैं वहाँ पे बेस्ट विशेष चाहिए कि मैं वहाँ पे अपना अच्छा कर पाऊँ। जरूर और इसलिए मैंने बोला कि मैं बता भी दूँ, मेरा मोबाइल नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो हम लोग का ऑफिस से मिलता है, तो ये तो कभी चेंज नहीं होता है। और जो एक्सटेंशन नंबर है वो मैं वहाँ जाके एक जगह दे दूंगी, बच्चारों को बता दूंगी, वो आप लोगों को बता सकते, मोस्ट वेलकम, और बता दीजिए कि भाई तो मैं आ जाऊंगी या मेरी सीट पे आ जाती है, क्योंकि वहाँ से हो सकता है थोड़ा पास वास के लिए बोलना पड़ता है ना, विजिटर पास के। और मैम आप लाइफ टाइम अपना स्वभाव मत बदलिएगा, वो मेरा कभी नहीं बदलता, आप बहुत अच्छी हैं स्वभाव में। मेरा कभी नहीं बदलता है कि मेरे से वही थोड़ा वॉल्यूम मेरा थोड़ा ज्यादा है तो डिस्टर्ब मैम उसका पहले से मैंने इनको वो दिया हुआ था, मेरी वजह से झेल रहे थे। क्षमा चाहती हूँ और यही मैं बोल सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं धीरे बोलूँ, धीरे नहीं हो पाता। हाँ मैम, आई एग्री मैम। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ट्रू मैम, मैं तो रात में सोते हुए भी यही सोचती हूँ अगले दिन मैं कम बोलूंगी। तो इसलिए मेरे से अगर नहीं बना, फिर इसलिए मैंने बोला मेरी सीट ही बदल दो अगर बहुत फिर इनको सारा डिस्टर्ब ये होते होंगे उसके बाद। मैम अर्जेंट लग रहा है। गुड लक मैम। और मैं मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं यहाँ से जाना चाहती थी, नहीं। बहुत लोगों को लगा कि मैं करवाई हूँ, मैंने बोला मुझे तो खुद नहीं पता है कि बस फिर सर ने बताया कि वो GST वगैरह का कुछ इशू था, तो आपको यहाँ अकोमोडेट ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको यहाँ पड़ा। बाई चांस उन लोगों को CSR में अभी क्यों लिया वो मुझे भी नहीं पता है, होगा वहाँ पे कोई रिटायर हो रहा हो, मैं भी अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि बहुत अभी हमारे रिटायरमेंट बहुत मास रिटायरमेंट हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कोई अगले साल रिटायर हो तब जाऊंगी वहाँ तो पता चलेगा। तो वहाँ मेरा कोई ऐसा पहचान का है नहीं कि मैं किसी से पूछूं कुछ, अभी वहाँ मेरा सर्कल नहीं है, पूछूंगी तो बता देंगे आपको, ठीक है। गुड लक मैम। जरूर रहूंगी, थैंक यू। मैं परसों तक तो हूँ, फ्राइडे को मुझे उधर ज्वाइन करना है क्योंकि 23rd मेरी फ्राइडे को लक्ष्मी जी आप पे बरसेंगी वहाँ, डोंट वरी, और सरस्वती भी।